खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के दफ्तर में एक दिन अचानक आग लग गई। पुलिस ने जांच भी किया मगर कुछ भी पता नहीं चल सका। अगर इसमें किसी मनुष्य का हाथ होता तो पुलिस जरूर पता लगा लेती। ये मान लिया गया कि ये देवी चमत्कार था। ये चमत्कार घटित कैसे हुआ, ये वैष्णवों के लाभार्थ वर्णित कर रहा हूं। प्रभु तेरु नाम। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के हेड क्लर्क गोपाल बाबू की पत्नी भगवान की बहुत बड़ी भक्त हैं। उनके घर में पूजा अर्चना हमेशा चलती रहती है। तेरी कृपा हो जाए तो दाता, तेरी कृपा हो जाए तो दाता, जीवन धन। दीदी का राग बहुत बढ़िया है, गाती है तो एकदम भगवान में लीन हो जाती है। अरे वाह, कब खरीदा ये हार? खरीदा कहाँ, उधार लिया है। दुकानदार कहने लगा, ले लीजिए भाभी जी, बाढ़ के दिन आए तक चुका दीजिएगा। हमारा भी सब उधार का ही है, अकाल पड़ेगा तो चुका देंगे। भाई साहब का अच्छा है, फ्लड डिपार्टमेंट में कमाई तो अच्छी होती है। क्या खाक अच्छी होती है, बाढ़ आई तब ना। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि साल में 2-3 बार तो बाढ़ जरूर आए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। लो बहन के साथ। दीदी का ही अच्छा है, भाई साहब सप्लाई डिपार्टमेंट में है, साल भर गंगा बहती रहती है। भगवान किस्मत दे तो दीदी जैसी। सही कह रही हूँ। ये मेरी नहीं बहन, ये तो विष्णु भगवान की कृपा है। तुम्हारे भाई साहब जब दफ्तर से आते हैं ना, तो मैं उनकी जेब और उनका बैग टटोलती हूँ और जो भी वो लाते हैं उसे निकाल कर ईमानदारी से भगवान के आगे चढ़ा देती हूँ, बस। मगर भाई साहब रोज लाते हैं तब ना, हम कहाँ से करें? तो तुम भी करा लो कीर्तन। कीर्तन कराने से दीदी बाढ़ आ जाएगी। बाढ़? अरे बाढ़ की बात मत करो, अगर उनकी कृपा रही तो भूकंप आएगा, बारिश से सारा शहर डूबने लगेगा, अकाल पड़ जाएगा। अरे हमारे भगवान तो बड़े दयालु हैं, वो अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते। दीदी मेरे हस्बैंड तो इसलिए डरते हैं कि पकड़े गए तब क्या होगा। अरे अगर भगवान की कृपा होगी तो कुछ नहीं होगा। तुम्हारे भाई साहब का आज तक कुछ नहीं हुआ और न होगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गोपाल, 2 दिन में इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, नहीं तो तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा, समझे? लेकिन सर, इस घोटाले के लिए अकेला मैं जिम्मेदार कैसे हो सकता हूं? अरे भाई, फाइल पर हस्ताक्षर तुम्हारे हैं। जी। बिल तुमने पास किया है। जी। चेक तुमने काटा है। जी। फिर जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मगर सर, ये सब तो मैंने आपके कहने पे किया था। क्या? बकवास मत करो। अरे कल को तुमसे ये कहेंगे कि चलती हुई ट्रेन से कूद जाओ, तो क्या तुम कूद जाओगे? नहीं कूदोगे ना। अरे जब फाइल तुम्हारी है और घोटाला हुआ है तो हम तो यही मानेंगे ना कि तुमने किया है। मगर आप तीनों जानते हैं कि सच क्या है। हम पे रहम करें हुजूर। रहम? हाँ। अरे तुम पर रहम करके हम सस्पेंड हो जाएं? अरे नौकरी से निकाल दिया जाए क्या? जेल चले जाएं? सीबीआई की इंक्वायरी फेस करें? क्या करें हम? देखो गोपाल, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें जो कुछ भी कहना है ना वो लिख कर दो, समझे? राइटिंग में। हाँ, नाउ गेट लॉस्ट। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? रोज तो कुछ ना कुछ लेकर आते थे, आज खाली आप आए। क्या बहुत बुरे फंस गए। क्या हुआ जी? दफ्तर में लाखों का गोलमाल, सारे कागजात जब्त हो गए। तो आपने अकेले थोड़ी ना किए होंगे, आपके दफ्तर में तो वैसे भी मिल बांट कर खाने का रिवाज है। हाँ, खाए सबने, लेकिन ऊपर वाले नीचे वालों को फंसा रहे हैं और मैं भी तो नीचे वाला हूँ। 2 दिन के अंदर सस्पेंड हो जाऊंगा। मुझे तो लगता है मेरी नौकरी चली जाएगी। ऐसा होगा जी? नौकरी चली जाएगी? जेल भी हो सकती है। जेल भी हो सकती है? आप घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा, भगवान हमारी रक्षा करेंगे।
भगवान के बाहर नहीं है। आपने वो कथा तो सुनी होगी जिसमें गज की करुण पुकार सुनकर भगवान पैदल ही दौड़े चले आए थे। कथा सुनने की फुर्सत कहाँ थी? तो सुनिए, एक बार एक हाथी पानी पीने नदी में घुसा। मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। हाथी की करुण पुकार सुनकर भगवान नंगे पांव दौड़े चले आए और मगर को मारकर हाथी का उद्धार किया। देखिए जी, भगवान आपको जरूर बचा लेंगे। किस मुंह से मैं उनका नाम पुकारूं? मैंने तो आज तक उनका नाम भी नहीं लिया। मैं आपकी बीवी हूँ, मैं रोज भगवान की पूजा करती हूँ, है ना? तो मेरा आधा पुण्य आपका ही हुआ ना? पर मेरे जैसे घूस लेने वाले आदमी के लिए भगवान के पास जगह होगी? अरे हमारे भगवान जितने छूट देते हैं ना, उतने किसी के भगवान नहीं देते। अब एक बार सच्चे मन से भगवान को पुकार कर देखिए, कुछ नहीं होगा। हे भगवान, जीवन में पहली बार कोई बात सच्चे मन से वाइफ के कहने पे कह रहा हूं। मैं जानता हूं मेरा आपसे कोई परिचय नहीं है, लेकिन मेरी वाइफ आपको अच्छे से जानती है और वो रोज पूजा भी करती है, इसलिए मेरा आप पर भी क्लेम है। बात ये है कि मैं दफ्तर के एक मामले में फंस गया हूं। मेरे ऑफिसर्स मुझे फंसा रहे हैं। तो मेरी वाइफ ने कहा कि मैं आपसे मदद मांगू। तो वो आप सब बात जान ही गए हैं, तो जल्दी आइए अब मेरी मदद कीजिए। देखिए, आप इमरजेंसी में पैदल चल के आते हैं, उस हाथी को बचाने के लिए पैदल क्यों गए? अच्छा बात कर दो, उस हाथी को बचाने के लिए आप पैदल क्यों गए? आप टैक्सी पकड़िए और जल्दी आइए। अब मेरे केस में मेहरबानी कीजिए, आप आइए, पैसा हम देंगे ना। तो हम आपका वेट कर रहे हैं। हो गया ना? अरे जी, आपको तो प्रार्थना करनी भी नहीं आती है? तो और कैसे किया जाता है? अरे आप भगवान से तो ऐसे बातें कर रहे थे जैसे काम निकलवाने के लिए उन्हें घूस दे रहे हो। अरे भगवान हो या आदमी, अपना काम करवाने का एक ही तरीका है। नहीं जी, उनकी करुणा पानी होगी, उनकी स्तुति करनी होगी। हे सर्वशक्तिमान, हे दीन बंधु, हे करुणामय, मुझ दीन पर दया करो प्रभु, दया करो। अच्छा, तो ये सब अपने तरफ से तुम कह देना और कहना कि मेरे पति जो बोले हैं उसमें और इतना जोड़ ले। क्यों जी, क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है? क्यों? तुम्हारे भगवान भी नहीं आए अब तक। इसका मतलब है उन्होंने सब ठीक कर दिया होगा। उनके हाथ बहुत लंबे हैं जी। तुम्हारे भगवान ने ऐसे केस में पहले कभी किसी की मदद की है? हाँ, हजारों बार की है। संकट में तो वो मदद करते ही रहते हैं, इसीलिए तो संकट मोचन नाम है उनका। क्यों जी, आपको उन पर भरोसा नहीं है क्या? देखो, भरोसा है, पर ये मामला जरा दूसरे तरीके का है और ऐसे मामले में डील करने का उन्हें अनुभव है भी या नहीं। नहीं होगा तो वे क्या जाने कि उन्हें क्या करना है। उनके लिए क्या मुश्किल है जी? आप जाइए, डरिए मत। भगवान के भक्त किसी से नहीं डरते। हाँ निशा जी, आप मेरे टेबल पे, आपका टेबल तो वहां है। हाँ, पर सर ने मुझे ये कल रात ही इस टेबल की चार्ज दे दी है। क्या? ये कैसे हो सकता है? हाँ, वो देखिए, ये लेटर भी देखिए। सर, आप किस जम का बदला ले रहे हैं मुझसे? क्या? मैं पूछता हूं, मेरे टेबल का चार्ज मिश्रा जी को क्यों दिया गया? तभी से बात करो। अब ऑफिस के फैसले मैं तुमसे पूछकर करूंगा क्या? देखिए सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता था। तो क्या करूं मैं? अरे तो आप मेरे पेट पे लात कैसे मार सकते हैं? भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। अच्छा, अब भगवान याद आ रहे हैं। जब रिश्वत ले रहे थे तो भगवान कहां था?
मैंने पाप किए हैं तो पूजा भी की है, और मैं कहता हूँ भगवान मेरी रक्षा जरूर करेंगे। अच्छा चाहे बहुत देख लिया भगवान भगवान, अब कोई भगवान तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। चलो ना। तो ठीक है, मैं सबकी पोल खोल दूंगा कि इस घोटाले में सब लोग शामिल हैं। अखबार में, टीवी पर सबके सामने बताऊंगा, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। चले जाओ यहाँ से, जब तक तुम्हारे मामले की जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती दफ्तर मत आना, समझ गए ना? हाँ। अरे खुद निकलोगे या चपड़ासी को बुला के धक्के मार कर निकलवाओ? गेट आउट। जाता हूँ, लेकिन एक बताता हूँ, मैं डूबूंगा ना तो सबको डुबा के रहूंगा। चलिए मिश्रा जी, यस सर। इसका सस्पेंशन लेटर अभी टाइप करो। अभी क्या अभी? यस सर। क्या किया तुम्हारे भगवान ने? ये देखो सस्पेंशन लेटर। नहीं जी, मुझे अपने भगवान पे पूरा विश्वास है। खाक विश्वास? कल से भगवान भगवान रट रही हो, क्या हुआ अब तक? देख लीजिएगा, वो जरूर आएंगे। खा खाएंगे। रामलाल जी, आप? हाँ, ये माँ से बड़ी देर से आपका मकान खोज रहे थे। मैंने कहा पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है, चलो पहुंचा देता हूँ। अच्छा किया। कौन है? आप जाइए रामलाल जी। गोपाल दास तुम ही हो? जी, कहिए कहाँ से आना हुआ? देवलोक से भगवान ने भेजा है। तुम्ही ने उन्हें बुलाया था ना? हाँ, लेकिन वो खुद क्यों नहीं आए? क्या सवाल करो भाई? बैठने के लिए नहीं कहोगे? जी बैठिए ना। थैंक्स। सॉरी, जरा नीचे बैठ जाते तो। जी नहीं, पोजीशन के हिसाब से ही बैठना पड़ता है। लेकिन पहले भगवान तो खुद आया करते थे। अरे अरे, वो जमाना गया, अब मांग कितनी बढ़ गई है, क्या कर सकते हैं? वो सिर्फ बड़े मैटर्स में ही जाते हैं। देखिए ना, लोग उनका मंदिर बनवाते हैं, फिर इनकम टैक्स की चोरी में फंस जाते हैं। अब आप ही बताइए, वो बड़े बड़े मैटर्स को हैंडल करेंगे या फिर आपके तुच्छ से मामले को हैंडल करने के लिए यहाँ आ जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, उसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। तो ठंडा लेंगे की कर? नहीं नहीं, कुछ नहीं, नो फॉर्मेलिटीज। अभी अभी सोमरस पी के आ रहा हूँ। हटिए जी। आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि आपके लिए मगर कौन बना हुआ है? सर मामला पेचीदा है, सुपरिटेंडेंट के कहने पर सब कुछ किए थे। अच्छा जी, समझ गया, मतलब वो आपको फंसा रहा है। जी। झूठ बोल रहे हो? भगवान को बेवकूफ समझते हो? देखिए, झूठ बोलना, छल कपट करना भगवान की आदत है, हम भक्तों की नहीं। हम तो जो कुछ मिलता है उसे भगवान के आगे चढ़ा देते। क्यों जी? आप इतना डिटेल में क्यों जा रही हैं? आप नहीं, आप सिर्फ ये बताइए कि मैं उसका क्या करूं? आपको जो करना है सो कीजिए, उसने मुझे बहुत रुलाया है। अच्छा, तो अब उसकी मौत निश्चित है। ओम सुपरिटेंडेंट मृत्याय नमः। प्रभु मेरा कोई दोष नहीं है। झूठ बोल रहे हो तुम? बिल्कुल, ये कभी सच ही नहीं बोलते। इन्हीं के कहने पे मैंने सब काम किया था। और तो और ये कहते हैं क्या कर लेगा तुम्हारा भगवान, वो भी तुम्हें नहीं बचा सकता। ऐसा कहा तूने? दुष्ट अधर्मी, अब तेरी मृत्यु निश्चित है। प्रभु प्रभु ऐसा मत कीजिए, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। देखिए मेरी बीवी रोज आपकी पूजा करती है। बाय गॉड। तो फिर क्यों तू मगर बनकर की टांग पकड़ रहा है? प्रभु मेरी टांग तो खुद ऊपर वाले ने अपने जबड़े में जकड़ रखी है। क्या? ऊपर वाला? जी। ऊपर वाला यू मीन भगवान? उसके जबड़े? अरे तू उन्हें जानवर कहता है? दुष्ट पापी कलकारी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। प्रभु एक मिनट मेरी बात सुनिए। मेरी टांग कमिश्नर ने जकड़ रखी। प्रभु वो मुझे फंसाना चाहता है। आप गोपाल बाबू से पूछ लीजिए, बहुत ही अच्छे और सच्चे आदमी है, आपको बताएंगे कि कमिश्नर कितना कमीना है। ये कमीना सच बोल रहा है? जी। इसका मतलब असली मुजरिम वो कमिश्नर है। अब उसकी मृत्यु निश्चित है। ओम गम 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 कमिश्नराय मृत्याय नमः।
माफ कर दो, गोपाल बाबू बिल्कुल निर्दोष है। निर्दोष है तो इस सस्पेंशन लेटर पे साइन किसने किया? अरे गोपाल बाबू, इस सस्पेंशन लेटर को भाड़ में डालिए, आप तो बस मुझे माफी दे दीजिए। अरे क्यों रॉन्ग नंबर डायल कर रहा है? माफी उससे नहीं, मुझसे मांग। हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, मेरी टांग तो उस ऊपर वाले सेक्रेटरी ने अपने जबड़े में जकड़ रखी है। ये क्या ऊपर वाले नीचे वाले का चक्कर लगा रखा है आप लोगों ने? हुजूर वो बहुत ही खतरनाक आदमी है, सुना है उसकी पहुंच मंत्री महोदय के घर तक है। इसका मतलब दोषी वो सेक्रेटरी है? हाँ हुजूर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम उसकी मृत्यु निश्चित है। ओम सेक्रेटरी भगवान, मुझे माफ कर दे भगवान, मेरा कोई कसूर नहीं है। किसका कसूर है भाई? मेरी टांग तो खुद ऊपर वाले मंत्री ने जकड़ रखी है भगवान। बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है। हाथी की टांग मगर ने पकड़ रखी है, मगर की टांग कछुए ने पकड़ रखी है, कछुए की टांग मछली ने पकड़ रखी है। अरे अगर इस मामले में भगवान भी आ जाए तो कंफ्यूज हो जाए। लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं हूं। मेरे भक्त को तुम तीनों ने परेशान कर रखा है। अब जो मैं यहां आ गया हूं, तुम तीनों में से किसी एक का सहार तो करके ही रहूंगा। नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, हमें माफ कर दो। हमें माफ कर दो गोपाल बाबू। भगवान 1 मिनट दीजिए। ये तुम तीनों चलो। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। सुपरिटेंडेंट साहब, आज से मेरा हिस्सा 10% ज्यादा। गोपाल, मेरा मतलब कि रखिए ना। गोपाल बाबू, मैं दरअसल ये कह रहा था कि आप 5% पर मान जाइए ना प्लीज। तो ठीक है, मैं तुम्हारा नाम भेज देता हूँ। नहीं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक काम करते हैं, आप 7.5% पर मान जाइए प्लीज प्लीज। डन। थैंक यू। कमिश्नर साहब जी, ठीक। आपको मेरे लिए दफ्तर में एसी केबिन का इंतजाम करना होगा। क्या बात कर रहे हो गोपाल बाबू? अरे एसी केबिन तो मुझ तक को नसीब नहीं होता। तो देवदूत के सामने आपका नाम बोल देता हूँ। अरे ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। देखो मैं तुम्हारे लिए एसी केबिन का बंदोबस्त कर दूंगा, किसी भी तरह कर दूंगा। प्रॉमिस। अरे सेक्रेटरी साहब। गोपाल बाबू कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपको बस मेरे लिए एसी बंगले और एसी कार का इंतजाम करना होगा। इम्पॉसिबल, नेवर। गोपाल बाबू, आप तो जानते हैं इतना सब मुझे क्या मिनिस्टर को नहीं मिलता? ये सब तो सिर्फ चीफ मिनिस्टर को मिलता है। तो मैं देवदूत के सामने आपका नाम बोल देता हूँ। नहीं गोपाल बाबू, एक काम करते हैं, मैं अपने पैसों से तुम्हें कार दे देता हूँ, लेकिन बंगले के लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ। ऐसे ही हाथ जोड़े मैं आपके सामने खड़ा था। याद है आपने क्या कहा था? तो आप ऐसे ही हाथ जोड़े देवदूत के सामने खड़े हो जाइएगा। नहीं गोपाल बाबू, मैं तुम्हें एसी बंगला भी दे दूंगा, खर्चा हम तीनों बांट लेंगे। क्यों बांट लेंगे? मैं कुछ नहीं दूंगा। हाँ, और मैं भी नहीं दूंगा सर। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें एक एसी बंगला भी दे दूंगा, लेकिन याद रखना तुम दोनों, मेरी बीवी भी बहुत पूजा करती है। चलिए खुश है। प्रभु, हम लोगों के संबंध और भी अच्छे हो गए, मगर आफत की जड़ वो कागजात है जो सील कर दिए गए। हाँ प्रभु। और प्रभु कागजात में सबूत छुपे हुए, और ये सबूत ही मुसीबत की जड़ है प्रभु। कागजात। देवदूत जी, आप ऐसा क्यों नहीं करते कैसा क्यों नहीं करते? कि उन कागजातों को चुराकर देवलोक ले जाए? नहीं, सर्वशक्तिमान कभी चोरी नहीं करते। कैसे नहीं करते हैं जी? माखन चोरी नहीं करते, इसीलिए तो माखन चोर नाम है उनका। वो खाने पीने की बात अलग है, ये फाइलों का मामला है। प्रभु, तो आप दफ्तर में ही आग लगा दीजिए। हाँ प्रभु, ये ठीक रहेगा। क्या ठीक रहेगा? अगर आग भी लगानी थी तो तुम लोग भी कर सकते हो, मुझे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? लेकिन प्रभु, हम लोग तो मनुष्य हैं, अगर हमने आग लगाई तो हम तो पकड़े जाएंगे ना। हाँ प्रभु, ये काम तो आप अपने कर कमलों से करिए। प्लीज। आग लगानी है। दिया सिलाई और किरासन घर में भरपूर मात्रा में ला दूं देवदूत जी? इसकी जरूरत नहीं है,
क्योंकि मैं इच्छा मात्र ही आग लगा सकता हूं। हाँ तो लगाइए प्रभु, लगाइए। अग्नये नमः स्वाहा, ओम अग्नये नमः स्वाहा। देवदूत जी, ये तो कुछ हुआ ही नहीं। अरे देवदूत जी, एक बार फिर से जरा पावरफुल मंत्र पढ़िए ना। वो मेरे वश में नहीं, इससे ज्यादा बार पढ़ूंगा तो पूरे ब्रह्मांड में आग लग जाएगी। पर यहाँ तो लगी नहीं, उसका क्या? लगेगी, जरूर लगेगी। देखो बस बस, वो देखो आपके केबिन से धुआं उठ रहा है। इस तरह एक भक्त ने अपने पति के सारे डिपार्टमेंट को बचा लिया। धन्यवाद कहो। आग का कारण ज्ञात नहीं हो सका, लगे भी कैसे? वो आग तो दैवी चमत्कार थी। ये कथा 100% सत्य है और वैष्णवों के लाभार्थ मैंने कही।